गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि हमारे को किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो शेप और ज्योमेट्री को जब भी हम डिटेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो हमने नेसेसरी कंडीशन को पढ़ा तो उनको एक बार हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो बच्चे, जैसा कि इस कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आपको एक BF3 का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो इस BF3 मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि देयर इज बोरोन इज आ सेंट्रल एटम। यहाँ पे बोरोन एक सेंट्रल एटम है और जो F3 हैं, मतलब जो फ्लोराइड्स आयंस हैं, वो बेटा सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। ओके, आई रिपीट अगेन कि देयर इज बोरोन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल एटम एंड फ्लोरीन इज एक्टिंग एज अ सराउंडिंग एटम। ओके, तो अब जो हमारा यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर एक जो हमारे को नेक्स्ट टर्म चाहिए, वो चाहिए बेटा बॉन्ड पेयर कितने होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम बॉन्ड पेयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रहे, जिस मॉलिक्यूल्स की आपको शेप और ज्योमेट्री को डिटेक्ट करना है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होंगे वही आपका बॉन्ड पेयर कंसीडर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज BF3 मॉलिक्यूल, तो इस BF3 मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पेयर होंगे वो 3 होंगे जी। ओके, और इसके साथ साथ अगर हम एक एग्जांपल और लेना चाहें, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस फिगर के अंदर, यहाँ पे दिस इज द SO2 एंड O3 मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे आप ध्यान से देख सकते हो, SO2 में सल्फर एक्टिंग एज अ सेंट्रल एटम, और यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है O2 विल बी एक्ट एज अ बॉन्ड पेयर। ओके, मीन्स जो सराउंडिंग एटम होंगे वो आपके बॉन्ड पेयर कंसीडर किए जाएंगे। ऑन द सेम वे दिस इज द O3 मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको O3 मॉलिक्यूल भी प्रोवाइड किया गया है। तो O3 मॉलिक्यूल के अंदर आप सभी बच्चों को पता है बच्चे कि एक ऑक्सीजन को आपको सेंट्रल एटम कंसीडर करना पड़ेगा, तो अनदर जो 2 ऑक्सीजन होंगे इस O3 मॉलिक्यूल के अंदर वो आपका बॉन्ड पेयर की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर? तो अभी आपने बॉन्ड पेयर को सीखा, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, लोन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्टली आप सभी बच्चों को, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बोला था, कि जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहेगा, जो आपके सराउंडिंग एटम हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज द फ्लोरीन, जो F3 है, F आयंस हैं जो, वो बेटा सराउंडिंग एटम है। उन सराउंडिंग एटम्स को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों को करते ही आप इजीली लोन पेयर को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बोला, कि जो बेटा बोरोन फैमिली होगी, आप सभी बच्चों को पता है बोरोन फैमिली के अंदर एल्यूमिनियम भी लेते हैं, गैलेनियम लेते हैं और इंडियम लेते हैं। तो फर्स्टली एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को आपने चेक करना है। तो आपको पता है बोरोन के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के बैलेंस शेल में भी 3, तो गैलेनियम और इंडियम के भी आप 3 इलेक्ट्रॉन्स ही बैलेंस शेल के अंदर कंसीडर करोगे। ओके, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो सराउंडिंग एटम मिलने वाले हैं हमारे को, उन सराउंडिंग एटम्स के अंदर उन सराउंडिंग एटम्स को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब बच्चे ध्यान देना है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास एक CH4 का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कार्बन इज सेंट्रल एटम एंड H विल बी एक्ट एज अ सराउंडिंग एटम। तो ये ध्यान रखना है कि जो H है, H इज सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए। तो आप सभी बच्चों ने हाइड्रोजन का शेल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो हाइड्रोजन के शेल स्ट्रक्चर के अंदर आप सभी बच्चों को पता है फर्स्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ओके, और ऑन दी सेम वे अगर हम बात करें हेलोजन फैमिली की, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फ्लोरीन के बैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी बेटा यहाँ पे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मीन्स कंप्लीट हेलोजन फैमिली को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। और ऑन दी सेम वे आप ऑक्सीजन को भी चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस कंसेप्ट का बेटा मैं अभी लोन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करूँगा। तो ध्यान देना है, लोन पेयर का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1/2, ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम के
सेंट्रल एटम होगा उसके बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है, फिर आपने लिखना है बेटा इलेक्ट्रॉन नीडेड टू द सराउंडिंग एटम, कि जो आपके सराउंडिंग एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सराउंडिंग एटम के अंदर जो एटम्स हैं उनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये आपका लोन पेयर के इक्वल जाएगा। ओके, अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने CH4 को लिखा, तो अभी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं लोन पेयर क्या होंगे, तो बच्चे आप सभी बच्चों को पता है फॉर्मूला रहेगा 1/2। कार्बन के बैलेंस शेल में बच्चे अभी हमने पढ़ा 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सराउंडिंग एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम हैं, तो इट मीन्स 4 - 4 रहेगा और लोन पेयर आपका कितना आ जाएगा। इसको सोल्व करना है आपने, 0 के इक्वल जाएगा। ओके, ऑन दी सेम वे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल की, ओके जी, तो NH3 में लोन पेयर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 5 - 3 करके बेटा 2/2, तो आपका आंसर 1 लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर। और भी कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे XeO2 जीनोन का डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे अगर आप लोन पेयर को कैलकुलेट करना चाहते हो वो इक्वल रहेगा लोन पेयर इज इक्वल टू 1/2। जीनोन के अभी हमने बोला कि दिस इज बिलोंग्स टू द 18 ग्रुप एंड हैविंग द नोवल गैस एलिमेंट्स, तो इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, जीनोन का 8 है और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 8 - 4 आएगा। ओके, तो आपका आंसर रहेगा 4/2, तो आपका कंप्लीट 2 लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जो कि इनसे थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे XeO2 एंड F2, ओके, तो अगर यहाँ पे आप लोन पेयर को कैलकुलेट करना चाहते हो दैट विल इक्वल टू द 1/2। जीनोन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपने बोले, अब एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, ओके 4, और एक फ्लोरीन को 1 चाहिए और 2 फ्लोरीन को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कंप्लीट यहाँ पे आप देखोगे कि इस सराउंडिंग एटम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 - 6 रहेगा, 2/2 करके बेटा यहाँ पे फिर आपके पास एक लोन पेयर आ जाएगा। ओके, तो आई होप बेटा अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आज ही मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी को पढ़ेंगे और बैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी को भी पढ़ा जाएगा, और उसके थ्रू आप शेप और ज्योमेट्री को बहुत ईजिली तरीके से सीख जाओगे। थैंक यू।